प्रस्तुत कहानी का शीर्षक है बेबसी। यह कहानी मैंने हरे भरे पेड़ों की बेबसी पर लिखी है, जिन्हें आज मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए काटते जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा हरा भरा पीपल का पौधा करीब 20 वर्ष पहले एक पार्क में लगाया गया। किसी ने बहुत उम्मीदों से मुझे लगाया था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो बहुत घना फैल जाऊंगा। मेरी ठंडी शीतल हवाएं गर्मी से राहत देंगी। मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मेरी डालियां घनी होने लगी। पक्षियों ने अपना घरौंदा भी मेरे पेड़ पर बनाना शुरू कर दिया। दिन भर पक्षियों की कलरव ध्वनि से आसपास का वातावरण खुशनुमा होने लगा। मैं सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष हूँ। यह पौराणिक मानता है कि मैं जिस जगह स्थापित होता हूँ, वहाँ का वातावरण शुद्धता और शांति से परिपूर्ण रहता है। मैं लोगों को आपदाओं और व्याधियों से बचाता हूँ। मेरे चारों तरफ चार दीवारी नहीं थी, जिसकी वजह से चारों तरफ गंदगी रहती थी। कुछ लोगों ने मिलकर मेरे तने के चारों ओर पक्का चबूतरा बनवा दिया। फिर कुछ लोगों ने मूर्तियां और गोल पत्थर रख दिए। अब मेरी पूजा भी होने लगी। मुझे शनि देव का प्रतीक माना जाता है और मान्यता है कि शनिवार को जल चढ़ाने और दीपक जलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और अपने प्रकोप से बचाते हैं। अब मैं अपने आप पर गौरवान्वित होने लगा, क्योंकि दूसरे पेड़ों की अपेक्षा मेरा ज्यादा महत्व था। लोग मेरी पूजा करने लगे, तरह तरह के पकवान चढ़ाने लगे, नए नए वस्त्रों से ढकने लगे। शनिवार की रात दियों की जगमगाती रोशनी ऐसे प्रतीत होती जैसे आकाश में तारे टिमटिमा रहे हों। दिन रात कौवों और चिड़ियों की चहचहाहट सभी को आनंदित करती। मुसाफिर मेरी घनी शाखाओं के नीचे आकर विश्राम करते थे। यह सब देखकर मैं आत्म विभोर हो जाता और अपनी किस्मत पर इठलाता। यदा कदा गिलहरियां भी मेरी शाखाओं पर चहलकदमी करती। मैं हर तरह से पूर्ण था। तितलियां और कीट पतंगे दिन भर मेरे इर्द गिर्द मंडराते रहते। मेरे विशाल वृक्ष से शांति की किरणें चारों ओर निकलकर वातावरण को आनंदित कर रही थीं। कुछ समय से बंदरों ने भी आना शुरू कर दिया। वो अपने परिवार सहित मेरी शाखाओं पर चहलकदमी करते और यदा कदा आसपास के घरों पर आतंक भी फैलाते। वैसे तो इन बंदरों का कोई दोष न था, क्योंकि लोगों ने जंगल काटकर इनके घर उजाड़ दिए। अब ये बेचारे कहाँ जाएं? यूं ही इधर उधर पार्कों में घूमकर अपना बसर कर रहे थे, लेकिन इसका सारा दोष मेरे ऊपर मढ़ दिया गया। आसपास के लोग कहने लगे कि इस पीपल के वृक्ष के कारण बंदर आने लगे हैं। लोग दबी जुबान मुझे कटवाने की बात करने लगे। यह सब सुनकर मैं सहम गया, पर मुझे विश्वास था मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। लोग मुझ पर श्रद्धा और विश्वास करते हैं और वो मुझे नहीं काटेंगे। लेकिन मेरी बात बिल्कुल गलत निकली। आज सुबह कुछ लोग कुल्हाड़ी और आरी लेकर मेरे पास आकर मेरा निरीक्षण करने लगे। वो मुझे काटने की तैयारी करने लगे। वो एक एक कर मेरी शाखाएं काटने लगे। मैं अंदर अंदर चीख रहा था। मेरी पुकार कोई नहीं सुन रहा था। मैं मनुष्य को एक दयालु इंसान के रूप में जानता था, लेकिन वो तो बहुत बेरहम निकले। लोगों का जमघट लगा था मुझे कटते हुए देखने के लिए, लेकिन कोई भी मुझे बचाने नहीं आया। सभी अपनी लाचारी व्यक्त कर रहे थे। इन मनुष्यों से भले तो पक्षी थे जो चिल्ला चिल्ला कर अपना दुख प्रकट कर रहे थे। कौवे कांव कांव करके चिल्ला रहे थे, जैसे वो अपनी भाषा में कह रहे हों, हम पर दया करो, हमारे घरौंदों को मत छीनो, बरसात का महीना है, हम कहाँ जाएं। हे ईश्वर, तुमने इन मनुष्यों को इतनी शक्ति क्यों दी कि हम जैसे वृक्षों का
संहार कर दें। आखिर हमारे भीतर भी तो प्राण है, हमें भी कष्ट और पीड़ा होती है। एक एक करके मेरी सभी शाखाएं काटी जा रही थी। मैं बार बार यही सोच रहा था कि कम से कम मेरी पूजा करने वाले आकर मेरा बचाव करेंगे, लेकिन कोई नहीं आया। मेरी शाखाओं से रिस रिस कर पानी की धार बह रही थी। मैं बेरहमी से काटा जा रहा था। मुझे पता है कि बंदर का बहाना बनाकर कुछ लोगों ने मेरा अंत किया है, जिससे उनके शीशे के घर और उसकी सुंदरता लोगों को दिखाई दे। अब मैं बिल्कुल कट चुका था। दिखाने के लिए सिर्फ एक ठूठ छोड़ दी गई। यह मेरी किस्मत है कि मैं फिर से हरा भरा हो जाऊं। लेकिन मैं पूछता हूं, क्यों मुझे इस हाल में छोड़ दिया गया? मुझे पूरा क्यों नहीं काटा गया? क्या अपने को ईश्वर के प्रकोप से बचाने के लिए? ईश्वर तो निश्चित ही इसका दंड देगा। इसके दंड से हे मानव, तुम नहीं बच पाओगे। इस धरती में ठूंठ बनाकर तुम अधिक दिन तक नहीं जी पाओगे। अगर आस नहीं चेते तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। क्या तुम्हें नहीं पता कि पेड़ पौधों, पक्षियों और जानवरों के बिना तुम ईंट पत्थरों के सहारे जीवन नहीं काट सकते? मुझे तो इन मानवों की बेबसी पर हंसी आ रही थी जब वो सायंकाल आज फिर मेरे ठूठ पर दिया जला रहे थे। अब भी अपने को बेकसूर साबित कर रहे थे और मेरे बचे हुए अस्तित्व से अपने कल्याण की कामना कर रहे थे। मैं बेबस होकर सिसक रहा था, चीख रहा था। कितनों का दुख मैंने हरा है, पर कोई मुझे बचाने नहीं आया। अगर कुछ लोग मिलकर आ जाते, तब भी शायद मैं बच जाता। लेकिन आज सभी असहाय और बेबस नजर आ रहे थे।